मूवी की शुरुआत में हमें लंदन शहर को दिखाया जाता है। क्रिसमस के दिन बेंजामिन अपने बच्चों को, जो कि क्लारा, लुइस और फिटज होते हैं, उन्हें क्रिसमस पर उपहार देता है जो उसकी पत्नी मैरी ने अपने बच्चों को मरने से पहले देने के लिए कहा था। क्लारा को एक अंडे की आकृति में एक गिफ्ट मिलता है जिसकी चाबी नहीं होती, और एक पत्र भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जो तुम्हें चाहिए वे इसके अंदर है। क्लारा को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वह पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। सभी क्रिसमस की पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी का आयोजन गॉडफादर और ड्रोसेल मैन द्वारा किया गया होता है, जो कि एक इंजीनियर भी होता है। पार्टी में क्लारा ड्रोसेल मैन से अंडे जैसे गिफ्ट को खोलने के बारे में पूछती है। ड्रोसेल मैन कहता है कि यह मैंने तुम्हारी माँ के लिए बनाया था जब वह छोटी थी। इसके बाद पार्टी में सभी लोग डांस करने लगते हैं। बेंजामिन क्लारा को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, पर क्लारा मना कर देती है। बेंजामिन बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री में बहुत सारी रस्सियां बंधी होती हैं। हर रस्सी पर एक एक बच्चे का नाम लिखा गया होता है। रस्सी के अंत में बच्चों के लिए गिफ्ट रखा गया होता है। सारे बच्चे रस्सी का पीछा करके अपना अपना गिफ्ट खोजते हैं। क्लारा भी अपने नाम की रस्सी का पीछा करते हुए एक कमरे से होते हुए अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ जंगल और बर्फ गिरी होती है। कुछ दूर जाने पर उसे गिफ्ट की चाबी दिखाई देती है। इससे पहले कि वह चाबी को ले पाती, एक चूहा उस चाबी को लेकर भाग जाता है। क्लारा चूहे का पीछा करती है। चूहा बर्फीली नदी को पार करके उस पार चला जाता है। क्लारा पुल से नदी को पार करने के लिए जाती है तो वहाँ कैप्टन फिलिप, जो कि पहरेदार होता है, क्लारा को उस पार जाने से रोक देता है और पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। क्लारा बताती है कि मैं लंदन से आई हूँ और मेरा नाम क्लारा है और मेरी माँ का नाम मैरी है। इतना सुनते ही कैप्टन फिलिप क्लारा के आगे झुक जाता है और कहता है कि राजकुमारी जी, मुझे माफ करिए। क्लारा को कुछ समझ में नहीं आता। वह कहती है कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। कैप्टन कहता है कि आपकी माँ इस राज्य की रानी है, पर वह बहुत दिनों से गायब है। क्लारा बताती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं एक चाबी की तलाश कर रही हूँ। एक चूहा मेरी चाबी लेकर इस जंगल में चला गया है। कैप्टन चौथे राज्य में लेकर जाता है। जंगल में माउस किंग उन पर हमला कर देता है। वह किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करते हैं। चौथे राज्य की रानी मदर जिंजर उन्हें अपने पास बुलाती है, पर कैप्टन फिलिप क्लारा को सेफ महल में लेकर जाता है, जहाँ महल में कुछ लोगों से मिलती है। पहले राज्य की शुगर परी, दूसरा बर्फ के राजा और तीसरा फूलों के राजा। शुगर परी बताती है कि चौथे राज्य की मदर जिंजर मनोरंजन की परी है। उसने हम सबको धोखा दिया, इसीलिए हमारी उससे लड़ाई हो रही है। तुम्हारी माँ मैरी हम सबकी प्रिय रानी थी। क्लारा बताती है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। शुगर परी कहती है कि ये तो बहुत दुख की बात है, अब इस राज्य को कौन संभालेगा। शुगर परी कहती है कि तुम्हारी माँ मैरी ने इस दुनिया को बनाया था और उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिससे खिलौनों को जीवित करके काम कराया जाता था, पर मशीन में कुछ खराबी आ गई है, नहीं तो हम उस मशीन से बहुत सारे सैनिक बना लेते जिससे हम मदर जिंजर के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इस्तेमाल करते और तीनों राज्य की सुरक्षा कर पाते। मशीन को शुरू करने के लिए हमें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। क्लारा उस मशीन को देखती है और कहती है कि चाबी माउस किंग के पास चली गई है, जिसको लेने के लिए मैं यहाँ आई थी। शुगर परी कहती है कि उस चाबी को माउस किंग ने जिंजर को दे दिया होगा। क्लारा कहती है कि मैं चाबी जिंजर से वापस लेकर आऊंगी। इसके बाद क्लारा सैनिकों को लेकर जिंजर के राज्य में चली जाती है, जहाँ कई मुसीबतों का सामना करते हुए क्लारा जिंजर परी से चाबी छीनकर ले आती है। क्लारा चाबी से अपने गिफ्ट को खोलती है। उसके अंदर कुछ नहीं होता, बस एक संगीत का बॉक्स होता है। क्लारा निराश हो जाती है। फिर वे चाबी कैप्टन को दे देती है और कहती है कि मैं अपने दुनिया में जा रही हूँ। कैप्टन उसे जाने से मना करता है कि हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते, और अपने साथ महल में लेकर जाता है। चाबी शुगर परी को मिलते ही वे मशीन को चालू कर देती है और खिलौनों को मशीन के सामने रखकर उसे स्टार्ट कर देती है, जिससे खिलौने जिंदा इंसान की तरह बन जाते हैं। शुगर परी क्लारा और कैप्टन को बंदी बना लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें जिंजर के बारे में झूठ बोला था। मैं रानी बनकर चौथे राज्य पर राज करना चाहती थी, पर जिंजर मेरी सबसे बड़ी बाधा बन गई। शुगर परी उन्हें काल कोठरी में कैद कर देती है और मशीन से बहुत सारे सैनिकों को बनाना शुरू कर देती है, जिससे वह जिंजर पर हमला
हमला कर सके। क्लारा अपने गिफ्ट यानी म्यूजिक बॉक्स को खोलकर देखती है। उसके अंदर शीशा लगा होता है। उसमें क्लारा दिखाई देती है। उसे समझ में आ जाता है कि वह मैं हूँ। मुझको जो चाहिए वो मेरे अंदर है। एक चूहा काल कोठरी में जाता है। क्लारा उससे बात करती है और बाहर निकलने का रास्ता पूछती। चूहा उन्हें रास्ता दिखाता है जिससे वे बाहर निकल जाते हैं। क्लारा कैप्टन को जिंजर से सहायता मांगने के लिए भेजती है और खुद मशीन को रोकने के लिए जाती है। शुगर परी जिंजर से लड़ने के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी भेजती है। कैप्टन चौथे राज्य में जाता है और जिंजर परी से सहायता मांगता है। क्लारा मशीन को रोकने का प्रयास करती है। सारे सैनिक जिंजर परी के साथ साथ कैप्टन और माउस किंग पर हमला करने लगते हैं। क्लारा मशीन की सेटिंग को चेंज कर देती है जिससे सारे बने हुए सैनिक निर्जीव होकर गिर जाते हैं। मशीन शुगर परी की तरफ घुमाकर स्टार्ट कर देती है जिससे शुगर परी खिलौनों में बदल जाती है। जिंजर और क्लारा दोनों मिल जाते हैं। जिंजर क्लारा का धन्यवाद करती है। इसके बाद क्लारा अपने घर जाने का विचार करती है। कैप्टन क्लारा को वापस पुल पार कराता है। क्लारा कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी और उसी रास्ते से क्रिसमस की पार्टी में चली जाती है जहां उसके पिता क्लारा का इंतजार कर रहे होते हैं। क्लारा अपने म्यूजिक बॉक्स को ओपन करती है और अपने पिता को डांस करने के लिए कहती है। उसके पिता बताते हैं कि मैं तुम्हारी माँ मैरी के साथ इसी म्यूजिक पर डांस किया करते थे और मूवी खत्म हो जाती है।